आज हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। जो 10th क्लास का ये मैथ है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 शून्य निकालना है, इसलिए बराबर में 0 करते हैं। फिर ये जो मिडिल टर्म होता है, इस मिडिल टर्म को हम दो भागों में बांटते हैं। ऐसा दो भागों में बांटते हैं कि जो जोड़ा जाए तो 7 आए और गुना किया जाए तो क्या आए 10 आए। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि अगर 5 और 2 को जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा और 5 में 2 से गुना करते हैं तो 10 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर हो गया आपका 0। इसको दो स्टेप में बांट दिया जाता है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे इसके बराबर में आ जाए, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 और 10 क्या होता है मल्टीपल होता है, मतलब गुणनखंड होता है 2 और 10 का। तो 2 से अगर कॉमन ले लेते हैं इसे तो ये x प्लस हो जाएगा 5 बराबर हो गया 0। अब जो दोनों मिलता है उसको कॉमन ले लिया जाता है, तो x प्लस 5 मिल रहा है कॉमन ले लिए, ये बचा x प्लस 2 बराबर हो गया 0। अब एक बार इसके बराबर में इसको 0 करेंगे, फिर एक बार इसके बराबर में इसको 0 करेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 हो गया। दूसरा x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। इसी को हम क्या कहते हैं, अब इसकी जांच करेंगे। ये जो हमारा आंसर आया ये सही है कि नहीं, इसको कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये जो आता है इसको हम अल्फा मानते हैं। अल्फा का मान हो गया -5 और बीटा का मान हो गया -2। ठीक है, अल्फा और बीटा। और जो इक्वेशन जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण, उसको यहाँ लिख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 0 प्लस में 10 बराबर हो गया आपका 0। यहाँ से हम जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो अचल पद होता है वो c होता है। तो a का वैल्यू जो है वो 1 है, इसके साथ कुछ नहीं है तो, और b का वैल्यू 7 है, और c का वैल्यू जो है वो आपका 10 है। तो शून्यकों का जो योगफल होता है उसको हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, ये होता है -b/a। तो अल्फा का मान आपको लिखा हुआ है -5 प्लस बीटा का मान है -2। तो ये 5 हो गया प्लस -2, तो 5 और 2 जुट जाता है माइनस माइनस, तो -7 हो जाएगा। उसी की तरह इधर देखेंगे -b/a, तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पर जो b है वो आपका क्या है 7 है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और a का मान जो है वो 8 है। तो अगर आप 1 से 7 में भाग लगाते हैं तो -7, तो बराबर में आ जाएगा -7, तो यहाँ पर ये बराबर आ गया। उसके बाद देखेंगे अल्फा इंटू बीटा देखा जाता है, ये होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान है -5, बीटा का मान है -2, c/a। तो c का वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो है 10 और a का वैल्यू है 8। तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा, माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाता है, और इक्वल करेंगे तो 1 से 10 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 10। तो दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी हमारा जो आंसर आया हुआ है ये आंसर आपका सही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें।